हरे कृष्णा। तो आप सभीयों को कामिका एकादशी का बहुत बहुत शुभकामना। तो आज हम कामिका एकादशी के बारे में श्रवण करेंगे। कामिका एकादशी क्या है और किस तरह से इसको पालन किया जाता है। एकादशी तो हालांकि सभी समान है, सभी को एक ही प्रकार से ही पालन किया जाता है। तो एकादशी ग्रंथ से हम पढ़ेंगे। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रवण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है। ये श्रावण की महीना चल रहा है, तो इसी में जो एकादशी आते हैं उसका क्या नाम है, उसके देवता कौन हैं तथा उसके कौन सा पुण्य होता है, प्रभु ये सब बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण की पूजन से भी मिलता है। आज का दिन जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। तो इसीलिए आज एक दिन का एकादशी व्रत करेंगे, इतना फल मिल जाएगा हम लोगों को। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विधा परायण पुरुष जो कि जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी व्रत का सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और ना कभी दुर्गति में ही पड़ता है। यदि कोई कामिका एकादशी में रात्रि को जागरण करता है तो ये फल उसको मिलता है। और भी सुनिए, लालमणि, मोती, वैदूर्य और मूंगों आदि से पूजित होकर श्री भगवान वे से संतुष्ट नहीं होते जिसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी के मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चित ही नष्ट हो जाता है। इसलिए आज के दिन जो है ना, बहुत सारे लोग भगवान को तुलसी का माला अर्पण करते हैं। आप भी घर में करिए। हरे कृष्ण।
जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर का पवित्र बना देती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से खींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण की समीप ले जाती है और भगवान की चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। कितना शक्तिशाली है तुलसी देवी। और इसमें जो है हम देख सकते हैं, जो मनुष्य एकादशी के दिन रात दीपदान करता है उसके पुण्य के संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीप जलाता है उसके पितर स्वर्गलोक में स्थिर होकर अमृतपान से तृप्त होते हैं। घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह त्याग के पश्चात करोड़ों दीपक से पूजित हो स्वर्गलोक में जाता है। आज का दिन में इतना फल प्राप्त है। और भी सुनिए कितना अच्छा वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों की इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। सिर्फ श्रवण करने मात्र से ही ये फल प्राप्त होता है। तो इसलिए आप लोगों को निवेदन है कि अच्छी तरह से एकादशी व्रतों को पालन करिए। और भी 12 महीना में एकादशी आता है, तो आप लोग जो भी एकादशी व्रत होता है सही तरह से पालन करिए। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें भी लिखा गया है एकादशी महात्म्य में, आप देखिएगा इसका बहुत सारे चीज़ों को करने के लिए बोला गया है, किंतु कलयुग में जीव इतना सक्षम नहीं है सब चीज़ों को करने के लिए। तो इसीलिए जितना आपके द्वारा संभव हो सके उतना करिए। सर्वश्रेष्ठ तो यही है कि एकादशी में भगवान का नाम करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस चीज़ों को ज़्यादा गुरुत्व दीजिए। और साथ ही साथ जैसे ही आपको समय मिलता है भगवद गीता या भागवतम का एक श्लोक या एक अध्याय आप पाठ करिए। एकादशी में भागवतम का श्रवण का और पठन का बहुत फल है। तो इसलिए आपको निवेदन यही है कि आप इसको पालन करिए। और एकादशी में क्या क्या भोजन किया जाता है इसको आप तो सब जानते हैं, अनुकल्प सेवन किया जाता है। इसमें कोई भी प्रकार का सस्य ग्रहण नहीं किया जाता है। और बाकी आपको यदि कोई प्रश्न रहेगा एकादशी के बारे में, इसमें डिस्क्रिप्शन में जो दिया जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में उसमें दिया जाएगा, आप उसमें आप फ़ोन कर सकते हैं मुझे और मैं आपको बता दूंगा। हरे कृष्ण।